हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है टारगेट टीचिंग स्कूल में। और यहाँ से आपको यूपी बीएड की कंप्लीट तैयारी और यूपी बीएड से जुड़ी हर जानकारी, कितना कट ऑफ जाता है, कितने नंबरों पर आपका सरकारी कॉलेज मिलेगा, कितने नंबरों की आपको प्राइवेट कॉलेज, अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, तो ये सब बातें भी आपको यहाँ से जानने को मिलेंगी। और अगर बीएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में के बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। 2021 में कैसा प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, कैसी परीक्षा होगी और 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे ना सामान्य हिंदी के, कैसे आएंगे, किन किन टॉपिक से आएंगे, तो इस पूरा एंड तक लाइव सेशन आप ज्वाइन करें और कमेंट में अपना रिप्लाई और आंसर ज़रूर देते रहें। ठीक है, तो 1 मई की ये आपकी क्लास है और इसी प्रकार से डेट मेंशन करके आपको क्लास दी जाती रहेगी। आप किसी भी राज्य के बीएड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी राज्य से, है ना, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, तो इन सभी के डेट भी एग्ज़ाम की पोस्टपोन हो रखी है। तो उम्मीद ये है कि जो आपकी परीक्षा है वो मई की सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जैसे ही आपका मई अच्छा निकल रहा है तो फिर ये समझ लो कि जून के एंड तक आपकी परीक्षा होनी संभावित है। ठीक है, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा तो आपका सेशन भी लेट हो जाएगा। चलिए, पिछली बार की तरह यूपी बीएड का भी पेपर इस बार होगा, तो आप लोग इस टेंशन में मत रहें बिल्कुल भी। जो भी अफवाह फैला रहे हैं लोग कि नहीं आपका मेरिट से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार भी बहुत लेट हो गया था लेकिन पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आप सभी को पता है कि 2 वर्णों के योग से संयुक्त व्यंजन बनता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बढ़िया से आंसर देंगे फटाफट से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सा, साइकिल वाला, षटकोण वाला, और हाँ, इसमें कह रहा है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ये जो व्यंजन है दोस्तों, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 4 होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, वो ये चारों आपके सामने हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर पूछा भी गया था कि इनमें से बताइए ऊष्म व्यंजन कौन से हैं या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो वहाँ पर ये 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ये था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड नंबर है, नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो आप ये जो चिन्ह देख रहे हैं ना, ये उदाहरण चिन्ह होता है, इसको एकदम ध्यान रखिए, अपने दिमाग में बना के रखिए। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इस पर राइट आंसर बताएंगे। आप भी समझ लीजिए कि हिंदी अगर आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिलेंगे। और 50 में से आप अगर टारगेट 50 का रखते हैं तो आप 45 से 48 नंबर तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम मान लेते हैं कि चलो 45 नहीं तो मैक्सिमम 45 क्वेश्चन तो आप कर ही पाओगे। 40 में से 45 अगर आपका इतना है तो गुड अटैम्प्ट है। ठीक है, मतलब 45 प्लस कर रहे हैं तो गुड अटैम्प्ट है, क्योंकि हिंदी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करते हैं। ठीक है, तो लगभग आप ये टारगेट लेकर के चलिए कि 250 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, 250 प्लस। अगर आप ला रहे हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो, अच्छा प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो। ठीक है, चलिए, चौथे पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाता है। ये भी एक संयुक्त व्यंजन है और ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है निम्न में से? देखिए, यहाँ पर जो आपको लाइव सेशन मिलेगा बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, मतलब ज़्यादा समय यहाँ पर आपका वेस्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये आपके काम के होंगे, तो जरूर इसको ज्वाइन करें, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा। 5वें पर राइट आंसर आपका कुमुदनी हो जाता है, जो कि शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है परीक्षा में। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? दोस्तों, इसमें संज्ञा पदबंध बताना है, वाक्य दिया गया। देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, ठीक है, ये पूरा आपका हो गया पदबंध। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, तो ये आपका संज्ञा पदबंध हो गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? अब ध्यान दें, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो संज्ञा में वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो राइट आंसर आप करोगे व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, 7 पे राइट आंसर आपका ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, 8वां नंबर कह रहा यह जो है ये कौन सा सर्वनाम है? तो यह जो है आपका निजवाचक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, आप ध्यान रखेंगे इसको। 9वें पे राइट आंसर आइए, 2 सार्वनामिक शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों, अगर लाइव सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाए।
नवीं पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति जब होती है तो उसके बीच में एक इस तरीके से चिन्ह लगा रहता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 10 नंबर है, इसमें कह रहा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पर गीत गाती हुई, तो ये दोस्तों गीत गाती हुई ये क्या है, ये एक विशेषण पदबंध होता है। क्या होता है, विशेषण पदबंध। तो ऑप्शन नंबर आप सी राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 11 नंबर, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो विशेषण आपका जो है ये किस शब्द की विशेषता बताता है दोस्तों, ये संज्ञा की विशेषता बताता है। ध्यान रखिएगा, ना क्रिया की, ना वचन की, ना कारक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 12 नंबर है, कह रहा है जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल योजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। तो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कहते हैं और ना ही दोस्तों, और ना ही मिश्र वाक्य कहते हैं, ना सरल वाक्य कहते हैं, इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संयोजक अवयवों द्वारा जुड़ा रहता है, साधारण और मिश्र वाक्य का मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, हथियाना हो गया, है ना, बतियाना हो गया, लतियाना, शर्माना, तो ये आपके नाम धातु में आते हैं, ठीक है, ये नाम धातु क्रिया है। क्या है, नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, 14 है, 14 में राइट आंसर बताएंगे, नीली कमीज वाले छात्र को ये कलम दे दो। पूरा वाक्य है और रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद भी पहचानिए आप। तो यहाँ पर ये मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है, सरल वाक्य आता है। 14 पे ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 15 नंबर है, कटोरे भर उसने खीर खाई। तो इसमें कह रहा है कि कटोरी भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, भर। ये जो भर दिया गया है ये संबंध बोधक अव्यय है, और इसको ध्यान रखना कि ये अव्यय जब भी आपको मिल जाए किसी भी समास में तो आप पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 16 नंबर है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 16 पे राइट आंसर करेंगे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये इसी का ही शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पर 18 नंबर है, युवक शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो युवक का क्या होता है दोस्तों, युवती। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 19 नंबर है, आने वाला क्षण, आने वाला क्षण लाल नजर आता है। तो ये जो क्षण आपको रेखांकित शब्द दिख रहा है ये क्या है दोस्तों, ये एक वचन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में क्या त्रुटि है, तो राइट आंसर करेंगे सजा दी। यहाँ पर राजा ने मृत्युदंड दिया, ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। वाक्य में प्रयुक्त काल क्या है, तो है से समझ में आए कि वर्तमान काल का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर अपूर्ण तो होगा नहीं, संदिग्ध भी नहीं है, तो क्या होगा, पूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, कृत्य, कर्म, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 23 नंबर है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया कि इस वाक्य में बताना है कि ये जो रेखांकित शब्द दिख रहा है इसमें कारक कौन सा है, तो सम्मान में और पर ये अधिकरण कारक के प्रसर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 24 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप राइट आंसर क्या करोगे, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तत्सम बोले तो संस्कृत का शब्द नहीं है, नेह है, ठीक है, और नेह का अगर तत्सम निकालोगे तो स्नेह हो जाएगा। क्या होगा, स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, गधा। गधा का तत्सम बोले तो संस्कृत का शब्द बताना है, तो गधा को गर्दभ बोलते हैं, गर्दभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 26 नंबर है, एजेंडा इज सेंड हियर विद। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाता है, कार्य सूची साथ भेजी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रेलगाड़ी शब्द कैसा है। ये दोस्तों ये संकर शब्द होता है। रेलगाड़ी शब्द कैसा, संकर शब्द। संकर शब्द होते क्या हैं, दो भिन्न शब्दों के मेल से बने शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, जो कि दो अन्य भाषाओं के मेल से बने हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 28 नंबर है, इसमें कह रहा है आपसे कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है।
तो भुलक्कड़ शब्द में दोस्तों अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय बोले तो किसी भी शब्द के आखिरी या अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ परिवर्तित करते हैं। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, तो 29 पे ऑप्शन नंबर बी राइट करोगे आप। अगला क्वेश्चन, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? 30 पे राइट आंसर करेंगे उत्तम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 31 नंबर है, निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। 31 पे राइट आंसर क्या करोगे? अग्नि का पर्यायवाची पावक है, अनल है, वहीन है, लेकिन यहाँ पर अनिल जो कि हवा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 32 नंबर है, हिंदी में कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? कोकिल का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर क्या करोगे भाई? पिक होता है, कोयल होता है, श्यामा होता है, लेकिन मधुकरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 33 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो धात्री की जगह प्रयुक्त किया जा सकता है? तो धात्री की जगह कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है बताइए? तो यहाँ पर करोगे पात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, चिर चीर के अर्थ के लिए सही विकल्प क्या है? तो चीर मतलब वस्त्र और चिर मतलब क्या होता है? चिर मतलब होता है पुराना, तो पुराना वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन खाली जगह का प्रसिद्ध खाली जगह रेखा चित्र है? तो रेखा चित्र भैया संस्मरण है और ये महादेवी वर्मा भक्तिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 36 नंबर है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 36 पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये रेखा चित्र होगा, गलत लिखा हुआ है। आत्मग्लानि, संस्मरण, आत्मकथा, तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा ये क्या कहलाती है? इसको आत्मकथा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, 37 है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसको हौदा बोलते हैं। हाथी के पीठ पर जो रखा जाने वाला आसन होता है जिसमें बैठते हैं उसको हौदा कहते हैं। पावन शब्द का संधि विच्छेद, तो पौधन वन होता है, पावन बन जाता है, अयादि छंद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? 39 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, विद्याभ्यास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 40 नंबर, अधोलिखित शब्द में किस शब्द अधोलिखित शब्द में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? 40 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी पराधीन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर 41 नंबर है, निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। राम आया और श्याम चला गया, तो मिश्र वाक्य में इसको परिवर्तित करिए। तो मिश्र में करेंगे तो जैसे ही राम आया श्याम चला गया, ये इस पे आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। 42 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करिएगा, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 में कह रहा, हिमाद्री तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये पंक्ति दी गई है और इसमें पूछा गया कौन सा रस है, तो वीर रस का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अनुष्टुप। अनुष्टुप एक छंद है, अलंकार है, एक रस है, एक गुण है। तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं कि एक ये छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, पंक्ति दी है, कह रहा है, फूल सी सुकोमल मृदु भावई देवयानी कच्छ के बिना ना जी सकेगी, यह निश्चित है। 45 पे ऑप्शन नंबर ए उपमा राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 46 नंबर है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना करेंगे, असंगति है, या फिर निदर्शना, अर्थनांतरन्यास। तो 46 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करिएगा, विभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 47 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन है और बाकी के 3 क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपके जो बचे हुए हैं वो गद्यांश आपको मिलेगा, पढ़ करके उसके उत्तर देने होंगे। उम्मीद है ये आपको लाइव सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन दबा करके बगल में देखिए बेल आइकन को ऑल करके जरूर दबा लें, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। 47 पर राइट आंसर क्या करेंगे? तो इसमें पंक्ति दी गई है, पंक्ति में कह रहा है, जन्म सिंधु पुनि बंधुविश दिन मलीन मकलंक शिय मुख समता पाव किमि चंद
बापुरो रंग। तो 47 पे ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करोगे, डी करोगे, व्यतिरेक। ठीक है, व्यतिरेक की डेफिनेशन होती है उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए जहाँ पे, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। धन्यवाद दोस्तों, बड़े के लिए आपका दिन शुभ, मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।